हमारे धमकी देने वाला तो कौन पैदा हुआ है अपने मन में? मतलब आप भी नवनीत राणा की भाषा बोल रहे हैं। उसके अध्यक्ष रहते हुए जेएनयू में टुकड़े टुकड़े के नारे लगे। क्या ऐसे प्रत्याशी को कांग्रेस ने टिकट देकर अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी नहीं मार ली है? वो तो जग जाहिर हो गया। जिस पार्टी के टिकट के सिंबल जो मिला कन्हैया को, उसके टिकट मिलने से पार्टी दो फाड़ होगी प्रदेश में जी। तो रिएक्शन तो साफ हो रहा है, क्योंकि इंसान ये चाहता है कम से कम देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े गैंग, अफजल, हम शर्मिंदा हैं, ऐसी भाषा कोई नहीं चाहेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं राजेश भसीन और आप देख रहे हैं संवाद नेशन। आज चुनाव पर चर्चा में मेरे साथ हैं करदमपुरी वार्ड के निगम पार्षद भाजपा के मुकेश बंसल जी। मुकेश बंसल जी, मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगा कि इस बार उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र से कौन सा उम्मीदवार जीतेगा, क्योंकि निश्चित तौर पर आप यही कहेंगे कि मनोज तिवारी जी जीतेंगे क्योंकि आप भाजपा से हैं। मैं आपसे ये प्रश्न लेना चाहूँगा, आपके वार्ड से भाजपा के पक्ष में कितने प्रतिशत वोट डलेंगे? मेरी सोच के अनुसार जो हम ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, 70+% वोट डलेंगे, क्योंकि गर्मी का सीजन है। मेरे चुनाव में भी 70 से ऊपर का पोलिंग था। चूँकि छोटा चुनाव में हर पर्सन जुड़ता है इंसान, लोकसभा में चूँकि राष्ट्रीयता के ऊपर चुनाव होता है, फिर भी मैं समझता हूँ कि जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, चूँकि 65% का तो एक आज सर्वे भी आया है कि लगभग 65% देश में 4 चरणों में चुनाव हुआ है। लेकिन मनोज तिवारी जी की अपनी चूँकि 10 साल ही सांसद रह चुके हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि इस बार 70% के आसपास हम पोलिंग करा देंगे। जिस प्रकार भाजपा दावा कर रही है कि पूरे देश में इस बार भाजपा 400 पार जाएगी, क्या आपको लगता है ये मुमकिन है? इस बार भाजपा 400 का जो दावा भर रही है, दम भर रही है, 400 से ऊपर भाजपा को सीटें मिलेंगी? ऐसा है, दम भरना जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार में 412 सीट आ सकती हैं हिंदुस्तान, देखिए वो एक सिंपैथी वोट था जी इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद, वो ठीक है, लेकिन ये सिंपैथी नहीं है, ये काम के ऊपर है, मोदी जी के नाम पर, जिसका दुनिया में डंका बज रहा है। यानी मोदी जी की गारंटी, मोदी जी गारंटी है। आप समझो ना, कभी सोचा था क्या कश्मीर में चुनाव होंगे शांतिपूर्ण, कोई बमबारी नहीं होगी? सोचा था कि राम मंदिर बनेगा तो कुछ नहीं होगा, धारा 370 हटी थी, तो कभी सोचा था? जो कहते थे वहाँ के नेता खून की नदियां बह जाएंगी, कोई बाल बांका नहीं हुआ ना। मैं हुआ मुफ्ती कहती थी इस बार। तो इसलिए तो ये काम के ऊपर है, मोदी जी के नाम पर है, और जो पूरी दुनिया में जो डंका बजाया भारत ने, उसके काम पर 400 पार होना कोई अचानक कोई वैसा नहीं हो जाएगा, अचंबा नहीं हो जाएगा, मतलब प्रायश्चित नहीं है। ना 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 ना, वो मोदी जी जो कह रहे हैं वो सोच के कह रहे हैं। मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। भाई देखो, आप देखो ना, चूंकि जो प्रैक्टिकल हो रहा है जमीनी स्तर पर, जब चूंकि मैं भी गांव का हूँ, गांव में पैदा नहीं हुआ, लेकिन मैं किसान का परिवार का हूँ, हमारे यहाँ खेती होती। जब गांव में जाते थे तो सुबह के टाइम हम लोग जंगल जाते थे। महिलाओं के लिए हमारे यहाँ शौचालय था, लेकिन पुरुष ये सोचते थे चलो भाई ठीक है। वो पूरे देश में ऐसी स्थिति नहीं जो मजबूरी होगी जो खेत में जाना पड़े। सिलेंडर जो फूंकने की स्थिति आती थी, फूंकनी बोलते थे, फूंकनी उफलों में सेकते थे, और वो पता गीले चूल्हे पर, और यदि गीले उफले आ गए, गीले लकड़ी आ गई, तो अंदाजा लगा लो कि आंसू किस तरह बहते थे। आंसू कह लो, धुएं में पानी कह लो, वो सब खत्म हो गया। लेकिन ये जो बातें आप कर रहे हैं, उज्ज्वला योजना का फायदा खाली हिंदू समाज को तो मिला, पूरे सर्व समाज को मिला है। लेकिन आज भी मैं एक सर्वे करता हूँ, इंटरनल रिपोर्ट है, जितने भी आपके आसपास में, क्योंकि उत्तर पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में बहुत संप्रदाय विशेष के लोग भी रहते हैं, वहाँ मेरे सर्वे के अनुसार ज़्यादातर, सभी को तो नहीं कहूँगा, ज़्यादातर लोग आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। देखिए, ये हमको भी बड़ा अफसोस होता है, हमारा मुस्लिम भाई हमारे साथ चलता है, हमारे साथ खाता पीता है, भारत सरकार की पूरी सुविधाएं लेता है, लेकिन जिस टाइम पोलिंग करने जाता है, उस टाइम कमल का फूल आता है सामने, तो पता नहीं हाथ कांपते या दिल गंवा जाता है। जो मौलाना जो इनको बहकाते हैं, ओवैसी सिवाल, उसकी वजह से इनके हाथ हट जाते हैं फूल के बटन से। ऐसा नहीं सबके हटते हैं, लेकिन हटते हैं
कहते हैं यार पता नहीं हम लोग, मोदी जी बहुत बड़े आदमी हैं, यूपी में कोई दंगा नहीं होता, जो दंगा हमेशा सभी संप्रदाय के लोगों को नुकसान पहुंचाता है, जान की भी और माल की भी। तो खुश हैं सारे, लेकिन जिस टाइम पोलिंग करने जाते हैं उस टाइम पता नहीं, अभी विश्वास जम नहीं रहा, जम जाएगा धीरे धीरे करके, जब देखेंगे कि पहले क्या था और आज क्या है। ये बात सही है कि अभी मुस्लिम समाज भाजपा को वोट कम देता है, ये सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कारण ये है कि देना चाहते हैं, लेकिन जो उनकी मस्जिदों से मौलवी बोला जाता है, वो वैसे सिवाल जो भड़काऊ भाषण देते हैं, 15 मिनट हटा दो हम ये कर देंगे। अब हमारी एक नेता ने कहा ना, 15 सेकंड की बात करिए जब अमृत राणा ने, अरे भाई इतने कमजोर तो हिंदू भी नहीं है, आज़ादी दिलाई है, यदि अंग्रेजों से आज़ादी दिलवा सकते हैं तो हमारे धमकी देने वाला तो कौन पैदा हुआ है अपने मन में। मतलब आप भी नवनीत राणा की भाषा बोल रहे हैं। चलिए मैं आपसे पूछ लेता हूं, आप कह रहे हैं जी असदुद्दीन ओवैसी और मौलानाओं के भड़कावे में आकर मुस्लिम समाज वोट नहीं करता, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी भाजपा की बी टीम है। देखिए ऐसा तो केजरीवाल को बताते हैं बी टीम है, जिसका जहां डंका नहीं बजता वो दूसरों को बी टीम बताता है। मायावती के बारे में कहते हैं बी टीम है? जिस टाइम कोई गाली देता दूसरी पार्टी को, जब तक वो ए टीम है, और यदि अच्छे को अच्छा कहने लगे हैं तो बी टीम है। चलिए इस बात का मैं भी आपका समर्थन करता हूं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हैदराबाद में जब माधवी लता जी खड़ी हुई तो कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ नहीं उतारा। इससे जग जाहिर हो गया कि कौन सी ए टीम है और कौन सी बी टीम है। अभी विधानसभा के इलेक्शन भी आने वाले हैं, आपने बहुत प्रतिशत से बहुमत से आपने निगम पार्षद का चुनाव जीता। अब विधानसभा के लिए आपकी कितनी तैयारी है? क्या आप अपने आपको लगता है कि भाजपा आपको विधायक की टिकट देगी? देखिए ऐसा है, मांगना मेरा फर्ज है। मांगेंगे आप? मांगूंगा इसलिए हर एक आदमी चाहता है कि रोशन हो, ठीक है नहीं, क्योंकि जनता ने चुना है केवल अभी एक वार्ड के लिए। यदि 4 वार्ड के लिए चुनेंगे तो मैं सेवा करने का मौका मुझे ज़्यादा मिलेगा। और मैं चाहता हूँ कि आपने भी, चूंकि आप इसी क्षेत्र में रहते हैं, आपको पता है कि मेरे बारे में लोगों की क्या सोच है। मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि मैं डंके की चोट पर कहता हूँ आप अपना घर बनाएं, जमीन आपकी, सामान आपका, जहां नक्शा पास हो सकता वहां नक्शा पास कराएं। क्योंकि एमसीडी के कर्मचारी तनख्वाह कहां से मिलेगी जी? आपके टैक्स से मिलेगी। लेकिन कोई नाजायज को प्रताड़ित करे उसके लिए मैं बैठा हूं। तो जब मैं ओपन कहता हूं, और मैं कहता हूं, मैं सोचता हूं जो मैं कहता हूं अब तक वो 1.25 साल के लगभग हो गया, वो मैंने करके दिखलाया भी है। लेकिन इस वक्त जैसे एमसीडी में आम आदमी पार्टी का बहुमत है, पहले भाजपा का बहुमत रहा है निगम में, लेकिन ज्यादातर निगम पार्षद, आपसे पहले आपकी बात नहीं कर रहा हूं, लेंटर माफिया का एक ठप्पा सा लगा हुआ था। ऐसा है, मैंने जो एमसीडी का चुनाव लड़ने का सोचा था वो सही मानों में, चूंकि ये जो, मैं ये नहीं कहता सारे दूध के धुले हुए हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है सारे लेंटर माफिया हैं। जिसकी अंदर से आत्मा बोलती है कि ये हमारा हक हमारे व्यापार पर है, इनके पैसे पे हमारा हक नहीं है, तो लेंटर माफिया तो वो बनना चाहता है जिसको लगता है तो ये आगे कुछ नहीं करना, समाज में तेरा नाम बदनाम हो जाए तो कोई टेंशन नहीं है, पैसा आना चाहिए। वो सब तरह के होते हैं, हर पार्टी में, हर समाज में, हर धर्म में सब तरह के आदमी होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपने देख लिया होगा, नहीं तो देख लेना, जब तक मेरी रिपोर्ट सही नहीं होगी, चूंकि अब भाजपा सर्वे करवाती है, सर्वे के आधार, मांगने से कुछ नहीं होता। मैं मांगने लगूँ जी मैं मांग रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ जिस लायक मैं होऊंगा पार्टी देगी तो मैं लड़ूंगा, बाकी कमल का फूल हमारा चुनाव का चिन्ह होगा। जी, मैं आपसे अब प्रतिपक्ष की बात भी कर लेता हूँ। कांग्रेस ने एक बाहरी उम्मीदवार कन्हैया कुमार को टिकट दे दिया। इसी बात से नाराज होकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया और उस कन्हैया कुमार को टिकट दिया, जिसके ऊपर आरोप लगते थे कि उसके अध्यक्ष रहते हुए जेएनयू में टुकड़े टुकड़े के नारे लगे। क्या ऐसे प्रत्याशी को कांग्रेस ने टिकट देकर अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी नहीं मार ली है? वो तो जग जाहिर हो गया। जिस पार्टी के टिकट के सिंबल जो मिला कन्हैया को, उसके टिकट मिलने से पार्टी दो फाड़ होगी प्रदेश में, तो रिएक्शन तो साफ हो रहा है। क्योंकि इंसान ये चाहता है कम से कम देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े गैंग, अफजल, हम शर्मिंदा हैं, ऐसी भाषा कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि वो आतंकवादी था।
देखो, पार्टी की विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन देश के प्रति सोच सबकी वफादारी होनी चाहिए। जो विदेशों की बात करते हैं कि वो देश का वफादार है, देश का वफादार हर हिंदुस्तानी को होना चाहिए। पार्टी की सोच अलग हो सकती है, विचारधारा अलग हो सकती है, जब भी पार्टियां बनती हैं। चुनाव भी लड़ा इसलिए जाता है